हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए पोएट्री से लेसन 2 द ट्रू ब्यूटी के बारे में। तो ये जो कविता है द ट्रू ब्यूटी, जिसका हिंदी में अर्थ है सत्य सुंदरता, और जिसको लिखने वाले कवि का नाम है थॉमस कैर्यू, और जिनका जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था, और जबकि इनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हो गया था। वास्तव में थॉमस कैर्यू 17वीं शताब्दी के एक योद्धा कवि थे, और साथ ही साथ यह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट के सबसे प्रिय कवि थे। तो इन्होंने इस कविता में सत्य सुंदरता क्या है उसके बारे में वर्णन किया है। तो संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं, कवि के अनुसार सुंदरता केवल 2 प्रकार की है। एक भौतिक या शारीरिक सुंदरता, और दूसरे का नाम है आंतरिक या आध्यात्मिक सुंदरता। तो कवि का कहना यह है कि जो भौतिक या शारीरिक सुंदरता है, जिसे दुनिया बहुत चाहती है, बहुत प्रिय करती है, प्रिय लगती है लोगों को, तो ये सुंदरता ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा तो शारीरिक सुंदरता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। और जबकि आध्यात्मिक सुंदरता पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता, और जबकि असलियत में असली सुंदरता तो आध्यात्मिक सुंदरता ही है। तो कवि विशेष रूप से आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है, और जबकि भौतिक सुंदरता को घृणा करता है। तो आइए अब देखते हैं पोयम के बारे में, और पोयम से और भी स्पष्ट होगा कि जो 2 प्रकार की सुंदरता है, यह 2 तरह की सुंदरता कैसी। तो कवि कहता है, ही दैट लव्स रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गुलाबी गालों को प्रेम करता है। ही दैट लव्स रोजी चीक, वह जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है। आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे के समान लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पर कोरल एक शब्द आया है। कोरल का मतलब होता है एक मूंगा पत्थर है जो बिल्कुल गहरा लाल होता है, जिसको लोग अंगूठियों में धारण करते हैं, पहनते हैं। तो उसी से तुलना करते हुए कवि कहता है कि जो लोग गुलाबी गालों से प्रेम करते हैं, ही दैट लव्स रोजी चीक, आर आर माने अथवा, कोरल कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे के समान लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या तारों जैसे, सितारों जैसे नेत्रों में, अर्थात बड़ी बड़ी आंखों में, दथ सीक माने तलाशता है, ढूंढता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, फ्यूल माने ईंधन की तलाश करता है। कवि के कहने का आशय है कि अगर एक प्रेमी है और किसी प्रेमिका की नजरों में अपने आप को ये आंकता है, देखता है कि क्या उसके हृदय में उसके लिए जगह है अथवा नहीं, तो ऐसी सुंदरता के बारे में कवि क्या कहता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये सभी जो शारीरिक सुंदरता हैं, अर्थात गालों की सुंदरता, होठों की सुंदरता, आंखों की सुंदरता, ये सब नष्ट हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इतना ही नहीं, जिसके कारण लोग प्रेम करते थे, तो वह प्रेम करने की भावनाओं का भी, वो जो प्रेम की अग्नि है, लपटें हैं, वह भी शांत हो जाती हैं। कवि कहना चाहता है कि एक समय आता है, अंत में कोई शारीरिक सुंदरता की तरफ इच्छा ही नहीं करता, अर्थात उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं।
अब आइए दूसरा जो स्टैंजा है इसके बारे में देखिए। बट ए स्मूथ, लेकिन एक सुंदर एंड स्टेडफास्ट माइंड, और एक दृढ़ मस्तिष्क वाला जो व्यक्ति है, जेंटिल थॉट्स, और जिसके सभ्य विचार हैं, एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं भी शांत हैं, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय समानता के प्रेम से भरा हुआ हो, यानी सभी के प्रति उसका प्रेम बराबर हो, समान हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो किंडल का मतलब उत्पन्न होना, नेवर डाइंग फायर्स यानी कभी भी ना मरने वाले अग्नि को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो लोग, जिनका मस्तिष्क दृढ़ होता है, जो सुंदर मस्तिष्क वाले हैं और जिनका मस्तिष्क दृढ़ है, जो अच्छे विचार वाले हैं, शांत इच्छाओं वाले हैं, समानता के प्रेम से भरा हुआ जिनका हृदय है, वह एक ऐसे प्रेम अग्नि को उत्पन्न करते हैं। किंडल माने उत्पन्न करना, किंडल का अर्थ है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। ऐसे प्रेम अग्नि को उत्पन्न करते हैं जो कभी भी नाश नहीं होती। कहने का मतलब ऐसे व्यक्तियों का प्रेम अस्थायी होता है। वेयर दीज आर नॉट, और कवि अंत में कहता है कि जहां पर ऐसे प्रेम नहीं है, आई डिस्पाइज, तो मुझे घृणा है। लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, सुंदर सुंदर गालों से, सुंदर सुंदर होठों से और सुंदर सुंदर आंखों से मुझे घृणा है। कवि के कहने का आशय यही है कि कवि कहना चाहता है कि उसे आध्यात्मिक सुंदरता प्रिय है, जबकि शारीरिक सुंदरता से वह घृणा करता है। तो इस प्रकार अब ये पोयम यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।